Dear students of class 7th, Assalamu alaikum. Hope you all are well in your home and taking care of your health. Dear learner, as you know, we are reading the story of your English book, Lala Ji, page 111 of your books. तो बच्चों हम ये जो है आपकी इंग्लिश की लास्ट वाली स्टोरी है लाला जी, ये आज हम पढ़ रहे हैं. नाउ वी विल स्टार्ट अवर रिमेनिंग लेसन. पेज नंबर 111 आप निकालें अपनी बुक्स का, जिसका है सेकंड पैरा. एंड सो लाला जी लेफ्ट मी टेकिंग विद हिम द ग्रेटर पार्ट ऑफ माई सेविंग दैट आई वुड सी हिम अगेन. आई नेवर डाउटेड फॉर द पोर ऑफ इंडिया नेवर फॉरगेट ए काइंडनेस. और इस तरह लाला जी मुझे छोड़कर चला गया अपने साथ मेरी बहस का वो हिस्सा लेकर कि मैं उसे दोबारा मिलूंगा. उसका कोई मुझे शक व शोभा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं, भारत के जो गरीब लोग हैं, कभी भी उन पर किए गए रहम को वो नहीं भूलते. बट आई प्रॉमिस लाला जी हैड मेड वॉज आई लेफ्ट श्योर बिहाइंड हिज पावर्स ऑफ accomplishment. In this I was wrong, for a turning late and evening I saw a man dressed in spotless white standing in my veranda. लेकिन वो वादा जो लाला जी ने किया था, मुझे यकीन था कि वो उसे पूरा कर पाना उसके बस से बाहर की बात थी. इस बात में मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि एक शाम देर हुए लौटने पर मुझे मेरे बरामदे में बेदाग सफेद पोशाक पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया. The light from the room behind him was in my eyes and I did not recognize him until he spoke. उसके पीछे की तरफ के कमरे में से आने वाली रोशनी मेरी आंखों पर पड़ रही थी और मैं उसे पहचान न पाया जब तक कि वो बोला नहीं. I was Lala Ji came a few days before the expiry of the time limit he had set himself. तो उसने कहा, जब मैंने उसे नहीं पहचाना तो उसने कहा कि ये लाला जी था जो उस वक्त की उस सौदों के बारे में बताया. उसने कहा कि मैं लाला जी था जो उस वक्त उसके मुकर्रर हद से कुछ दिन पहले ही आ गया था, और जो उसने अपने लिए मुकर्रर कर रखी थी. उसने एक डेट फिक्स कर रखी थी कि मैं फलानी डेट को आऊंगा, लेकिन वो उससे पहले ही आ पहुंचा अपने वादे के मुताबिक, लेकिन अब उस डेट से पहले आ पहुंचा. That night he sat on the floor near my chair. He told me of his trading transaction and the success that had attended them, starting with a few bags of grain and being content with a profit of only 4 annas per bag. He had gradually and steadily but built up his business until he was able to deal in consignments up to the 30 tons and weight, on which he was making a profit of 3 rupees per ton. तो वो उस रात जब वो मेरी कुर्सी के नजदीक फर्श पर बैठा हुआ था, तो उसने मुझे अपनी तिजारत के बारे में, सौदों के बारे में बताया, उस कामयाबी के बारे में जो उसे हासिल हुई थी. अनाज की कुछ बोरियों से हासिल करके फी बोरी सिर्फ 4 आने के मुनाफे से उसने जो रुपये कमाए थे वो मुतमईन था. उसने थोड़ा थोड़ा और आस्ता आस्ता अपना कारोबार खड़ा कर दिया. आखिर में वो 3 टन वजन का माल का कारोबार करने के काबिल हो गया, जिसमें से क्या करता था वो, मतलब 4 आने मुनाफा वो कमा सकता था. He was making a profit of 3 rupees per ton. His son was in a good school and he could now afford to keep a wife. He had married the daughter of a rich merchant of Patna. तो उसका बेटा भी अच्छी तरह से मतलब स्कूल जाता था, उसने भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, एक अच्छे स्कूल में जा रहा था और अब वो अफोर्ड कर सकता था कि वो अब शादी भी कर सकता था. तो उसने एक बड़े अमीर सौदागर के घर में शादी की पटना में. All this he had accomplished in a little under 12 months. तो ये जो थोड़ा सा क्या था, ये सब कामयाबी उसने 12 महीने से थोड़े कम वक्त में हासिल कर ली थी. As the time
drew near to his train to leave, he laid 5 100 rupees notes on my knee. तो अब जब उसके जाने वाली गाड़ी का वक्त नजदीक आया तो उसने 100 रुपए के 5 नोट मेरे घुटने पर रख दिए. Then he took a bag from his pocket, held it out to me and said, "This is the interest calculated at 25% that I owe you on the money you lent me." तो उसने कहा और अपनी पॉकेट में से उसने 25% के हिसाब से गिना कर जो मतलब सूद इंटरेस्ट चला था उस सारे जितना भी हुआ था, तो उसने कहा कि आप अपना हिसाब लगाकर इस रकम के लिए जो आपने मुझे उधार दी थी और अपना इंटरेस्ट भी साथ ले लें. This is the interest. I deprived him to half the pleasure he had anticipated from his visit when I told him it was not our custom to accept interest from our friends. मेरा ख्याल है कि मैंने उसे उस खुशी के आधे हिस्से से महरूम कर दिया जिसका उसने आने से पहले अंदाजा लगा रखा था, जब मैंने उसे बताया कि हम अपने दोस्तों से सूद हासिल करना हमारे रिवाज में नहीं था. तो उसने कहा कि जब भी हम अपने किसी दोस्त को उधार देते हैं तो हम उससे इंटरेस्ट